कौन बनेगी सरपोतदार बहू? क्या आप बैठना चाहेंगी उस हॉट सीट पर और पाना चाहेंगी संस्कारों पर इनाम? क्या आप है सरपोतदार परिवार की आदर्श बहू? ये क्या नया ड्रामा है? इन अमीरों को घर की बहू चुनना भी खेल लगता है। कौन बनेगी सरपोतदार बहू? क्या आप बैठना चाहेंगी उस हॉट सीट पर और पाना चाहेंगी संस्कारों पर इनाम? सरपोतदार परिवार की बहू। स्वयंवर रचने का क्या मस्त तरीका निकाला है इन लोगों ने। जो चुनी जाएगी वो तो जिंदगी भर राज करेगी ना। किसके दिमाग में आया होगा ये बकवास आइडिया? आज के जमाने में स्वयंवर, लड़कियों की कोई इज्जत है कि नहीं? ताई, हर जगह अपने ही उसूलों के झंडे गाड़ना जरूरी है क्या? और ये भी तो सोच कि जो लड़की चुनी जाएगी उसकी तो लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी। जिसे देखो लॉटरी जीतने के चक्कर में लगे, लेकिन वो भूल गए शादी वहाँ होनी चाहिए जहाँ प्यार और सम्मान हो। पैसों के आधार पर जुड़े रिश्ते क्या ही जिंदगी भर के लिए टिकेंगे? ये आई, ये कैसा संकेत है? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा योग ठीक नहीं है? एक औरत के ही नसीब में इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों होती है? अपने पति और बच्चों के बीच किसी एक को चुन लेना किसी औरत के लिए कैसे संभव है? आइक का वीडियो कॉल। उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो बिना फालतू टेंशन से बीपी बढ़ा लेगी। देवी अंबाबाई की मर्जी। एक काम करता हूँ, नॉर्मल कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, कैसा है तू? क्या हाल है गर्लफ्रेंड? एकदम मजे में हूँ, ठीक है? मेरी चिंता मत करना तुम। रहना, नौकरी, खाना सब कुछ सॉर्टेड है और कंफर्ट एकदम सॉलिड है। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी हॉटनेस की वजह से ना
आजकल बहुत गर्मी बढ़ने लग गई यहाँ पे, बट अब क्या ही कर सकते हैं ब्रो, राइट? ओके बाय, लव यू। गर्लफ्रेंड? ऐसे नमूनों की भी गर्लफ्रेंड होती है? रिश्तों में ऑनेस्ट होना चाहिए। गर्लफ्रेंड से झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ पर टिके रिश्तों की नींव हमेशा कच्ची होती है। क्या बात है एंग्री बर्ड, क्या बात है? मतलब सिर्फ पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम प्रवचन करती हो या फिर सचमुच में हॉबी है तुम्हारी? और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम जलना मत हो क्या? I mean, तुम हमेशा सड़ी हुई रहती हो, तो बॉयफ्रेंड तो कहाँ ही होगा तुम्हारा। You know what? लोगों को ना थोड़ा कम डराया करो, वरना जिंदगी भर के लिए अकेली रह जाओगी, समझी? अरे तुम तो सीरियस हो रही हो। ओ हेलो, अरे यूनिवर्स मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता यार, तुम क्या ले रही हो? सुनो, किसी के जख्मों पर NaCl छिड़कोगे ना तो यही होगा। एने व्हाट? NaCl यानी कि नमक। पर तुमने ना टीटी की दुखती नब्ज को छेड़कर अच्छा नहीं किया। एक मिनट, ये टीटी हूँ? तन्वी ताई। ओह, सालों से देख रहा हूं मैं 30 के पार की अनमैरिड लड़कियों को कि लोग, समाज, रिश्तेदार इंसान समझते ही नहीं है, बस ताने पे ताने देते रहते हैं। टीटी को भी सालों से देखा है, वो चुपचाप ये टॉर्चर सह रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बुरा नहीं लगता। शक्कर किंग सरपोतदार बहू ढूंढ रहे? अरे क्या खबर दिया तूने? अरे इस खबर में तो वो पावर है जो डॉक्टर कुलकर्णी के नीली पीली गोलियों में भी नहीं है। देख रहा, मेरा सरदर्द कैसे अचानक से गायब ही हो गया। नहीं चाहिए ये पट्टी मुझे। सोच आई, जब मेरी शादी उन सरपोतदारों के परिवार में होगी और मैं उनकी बहू बनूंगी तो कितनी मजे की लाइफ होगी मेरे। हाँ, मैंने तो सुना है उनकी बाथरूम में भी एसी होता है। अच्छा, गर्म पानी और ठंडी हवा साथ में। क्या मजा आएगा ना। अरे इन अमीर लोगों की बात ही कुछ और होती है। मैंने तो सुना है इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि गद्दों में ऐसे नोटों के बंडल छुपा के रखते हैं। और मुझे तो पूरा भरोसा है अपनी बेटी पे। मेरी बेटी मेरे लिए वैसे ही पैसे वाले गद्दों का इंतजाम कर ही लेगी, है ना? अच्छा सुन, कौन बनेगी सरपोतदार बहू खेलने के लिए अकेली मत जा, वो तन्वी को अपने साथ लेके जा। हाँ? ए आई, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उस अधेड़ उम्र वाली लड़की को अपने साथ लेके जाऊं? सबको पता चलेगा ना कि वो कुंवारी है और अभी तक घर में रहती है, तो सबको लगेगा कि इस घर की लड़कियों में ही कुछ खोट है और मेरा इंप्रेशन फालतू में खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी उसको अपने साथ। हाँ ठीक है, तू मत लेके जा उसे। वैसे भी बहुत कुछ सहा है मेरी बेटी ने उसकी वजह से, है ना? सॉरी ना। ठीक है। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि हम अब भी ये रूढ़िवादी प्रथा क्यों चला रहे हैं? वो इसलिए कि हम श्रीमंत हैं और श्रीमंत जो चाहता है वो कर सकता है। और वैसे भी अक्का साहब जो करती है ना, 100 में 1 नंबर होता है। कल पूरा कोल्हापुर इस सरपोतदारों की स्वयंवर की चर्चा कर रहा होगा। वैसे इन लड़कियों में से जो बच जाएंगी उनमें से एक तुम युग के लिए भी चुन सकती हो। जो हमारे युग के लिए बनी है
उसे अंबाबाई खुद उसकी जिंदगी में भेजेगी। ये काम पूरा किए बिना ये कुर्सी से उठने का सोचना भी मत। पता नहीं आज कौन सी मुसीबत खड़ी करेंगे पीके सर। स्कूटर की चाबी वो तो स्कूटर पे लटकी होगी। हाय, मैं तो भूल ही गई, धनु को मैकेनिक के पास लेके जाना था। ब्रेक का वायर लूज हुआ है, आज मैं ही बनाने का ट्राई करती हूँ। वैसे भी धनु आजकल बहुत खर्चा निकालने लगी है। आज क्या नई प्रॉब्लम आ गई तुम्हें अपने रूम में, जो पसर के सोने के लिए तुमने मेरी स्कूटर चुनी है? वो क्या है ना एंग्री बर्ड, बचपन में जिस पालने में सोता था ना, उसके ऊपर एक झुनझुना लटका हुआ रहता था, छोटा सा। उसे देख के ना मुझे मस्त नींद आती थी एकदम। तो बस तुम्हारी स्कूटी में चाबी लटकी हुई देख मेरी बचपन की याद आ गई मुझे, तो फैल के सो गया आराम से यहाँ पे। मेरी चाबी लाना। पहले स्माइल दो और चाबी लो। What? वो क्या है ना एंग्री बर्ड, कल मिस्टेक से तुम्हारी आंखों में आंसू लाया था ना मैं, तो बस आज हंसा के हिसाब बराबर करना चाहता हूं मैं। फिर चाहे बैंक बैलेंस लॉस में चल रहा हूं ना, बट आंसू और हंसी इसके बैलेंस शीट में हमेशा प्रॉफिट ही होना चाहिए। ज्यादा हिसाब किताब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हिसाब किताब के लिए दिमाग की जरूरत होती है। जैसे मुझे भी चाबी की जरूरत है, लाओ मेरी चाबी। मैंने क्या बोला था? स्माइल दो और चाबी लो। देखो तुम्हें लेट हो रहा है ना, स्माइल प्लीज। मुझे ना एक सवाल है। क्या है, पूछो। 5वीं क्लास के बाद तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी 5वीं क्लास पे अटका हुआ है। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं। यू सुनो, सुनो यू, अरे सुनो, उसका ब्रेक फेल है। अरे रुक जा धन्नो पाटिल, रुक जा। कंट्रोल कंट्रोल धन्नो, ये क्या हो रहा है? यही तो मैं बोल रही थी, ब्रेक फेल है, ठीक करना था। क्या ब्रेक खराब है? तो ऐसे खटारा को क्यों खड़ी करके रखी है वहाँ पे? खबरदार मेरे धनों को खटारा कहा तो। यार रोको, अभी तक इतना कुछ देखना बाकी है यार। मेरा वर्ल्ड टूर बाकी है, हार्ट ब्रेक बाकी है, अरिजीत के गानों पे रोना बाकी है, रणवीर सिंह से मिलना भी बाकी है यार। कुछ तो करो यार, रोको गाइस। इसे गोल गोल घूम के पूरा पेट्रोल खत्म कर दोगे तुम? कल ही तो 275 रुपए का पेट्रोल डाला था मैंने। What? तुम पागल हो? यहाँ पे मेरी मिलियंस की जान जा रही है और तुम्हें 275 रुपए की पड़ी है? रुक जा, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे वर्टिगो है। बट यू नो व्हाट, बिना एसी के हॉस्पिटल में मत लेके जाना मुझे प्लीज। क्या आई ने बचपन में से 2 थप्पड़ लगाए होते ना तुम। करो कुछ प्लीज। अब मैं क्या करूं? बेटे की शादी के सपने तब सजाना जब वो परीक्षा में पास होकर घर वापस लौटे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो परंपराएं तोड़ता आया है, वैसे ही तुम्हारे सपने तोड़ के भी घर वापस आ जाए। हीरा भी तराशे जाने से पहले कोयले की तरह ही दिखता है। हमें पूरा विश्वास है हमारे युग की जिंदगी में भी एक ऐसी लड़की आएगी जो हमारी ही तरह हमारे बेटे की काबिलियत देख पाएगी।
एंग्री बर्ड फिर से? Why universe? Why always this? क्या मतलब? मतलब हर बार की तरह इस बार भी मेरी जगह हीरो की जगह तुमने ही ले ली। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे मुंह मत लगना। ये टाइम पास करने के लिए तुम्हारे पास ना पूरी जिंदगी होगी, लेकिन हम जैसे लोगों को ना जिम्मेदारियां निभानी होती है। तुम्हें पता भी है, आज मैं अगर टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंची तो मेरी नौकरी जा सकती है। अब इतने बड़े भाषण के लिए तुम्हारा मुंह खुल गया, बट एक छोटी सी स्माइल नहीं दे सकती थी तुम? बोलो, इतने डेंजरस एक्शन सीक्वेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर तो। काय करूं मियां गाढवाचं? तुमने फिर मुझे गधा बोला। क्या दिमाग है तुम में यार, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक बात बताओ, कहीं ये आइंस्टाइन तुम्हारा दूर का रिश्तेदार तो नहीं था? I mean, इतना दिमाग है तुम्हारे पास, तो मेरी कल वाली मजाक को इतना दिल पे क्यों लिया तुमने? हाँ, यू नो व्हाट, लोगों का काम है ट्रोल करना, पर तुम्हें इग्नोर करना सीखना होगा। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द न्यू बीस्ट। ये एज की केज में ना रहना बंद करो तुम। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, सब कुछ मिलेगा। एक बार यूनिवर्स से मांग के तो देखो यार। और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि शादी वादी ना मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं मानता। तुम जब 30 के इस पार आओगे ना, तब यही बात कहना मुझसे। वैसे 30 के बाद तुम्हें वो नहीं झेलना पड़ेगा जो मैं रोज झेलती हूँ। मर्द हो ना तुम, और दुर्भाग्य से इस सोसाइटी में औरत और मर्द के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए। मर्द और औरत की बैलेंस शीट में घाटा तो हमेशा औरत का ही होता है ना। एक बार आंसू देख लिए तो मुझे कमजोर मत समझना। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और उसी दुनिया ने फेंके हुए हर गुगली पे छक्का मारने की हिम्मत है मुझ में। वाह, क्या डायलॉग मारा है। तालियां, एकदम SRK की याद आ गई। जस्ट लाइक SRK। 70 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए 70 सेकंड्स भी नहीं है मेरे पास। जाओ यहाँ से। युग, ठीक तो हो ना? कितना बड़ा गार्डन है इस घर में। तो इतने बड़े गार्डन में तो आराम से हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है। कितना जलेंगी ना मोहल्ले वाली आंटियां जब मैं आई के साथ इस आंगन में हेलीकॉप्टर में लैंड करूंगी। मिसेस परी सरपोतदार नाम है मेरा। प्राइस टैग देखने की आदत नहीं है। कितने का है? बस 1 करोड़ 4 भेज दो। आज मैं अपनी नई स्पोर्ट्स कार में पार्लर जाने वाली हूँ टचअप करवाने। ड्राइवर, आगे बढ़ो। अरे कौन है ये गरीब लोग? इनमें से किसी एक को चुनना तो बहुत ही मुश्किल है। लगता है 4-5 की जांच परख अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। इससे बड़ी लॉटरी तो मैं जिंदगी में नहीं जीत सकती। सरपोतदार के घर में तो पाटिल खानदान की बहू ही आएगी।
युग उधारी भी ना एकदम स्वैग से ही चुकाता है। क्या बोला था मैंने कि स्माइल कराऊंगा तुम्हें? देखो यहाँ पे तो पूरा हंसा ही डाला। लेट्स गो।